तुझे, सुन के आई शुपास, फिर न होगा निराश। आई शुपास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आई शुपास, फिर न होगा निराश। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। आई यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आई यीशु पास, फिर न होगा निराश। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। आई यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आई यीशु पास, फिर न होगा निराश। आई यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आई यीशु पास, फिर न होगा निराश। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ज़िंदगी की कुछ हकीकत बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। हर एक मनुष्य के जीवन में संकट, क्लेश, दुख, मुसीबतें आती हैं। जीवन की ज़रूरत बातें जो हैं उसके दिमाग में एक बोझ के रूप में हमेशा रहता, मन को सताते रहता है। अपने भविष्य के बारे में चिंता, अपनी जो नज़दीक के लोगों के भविष्य और उनकी भलाई के बारे में चिंता उसे खाते रहता। उसको पता नहीं है कि इस सब से कैसे छूटना है। अपने जीवन को ऐसा एक असफल के रूप में वो देखता। उस कारण से आत्महत्या करने तक पहुंच जाता। कुछ लोग आत्महत्या करने में सफल होते हैं, कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। क्या आत्महत्या ही इस सारी समस्याओं से दूर होने का रास्ता है? ऐसा नहीं है। क्या ये 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुए मनुष्यों की समस्या है? वो भी नहीं है। शुरुआत से ही मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की समस्या रहती है। मैं आज पहली शताब्दी में हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उस पर हम पढ़ते हैं। फिलिपी नामक एक शहर में पौलुस नामक एक प्रभु यीशु क्रिस्त की चेला अपने एक साथी के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में लोगों को बता रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किए, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। वहाँ पर कुछ लोगों ने इसे विरुद्ध करके क्या किया, शहर में हंगामा मचा लिए, गड़बड़ पैदा कर दिए।
उस समय पर शहर के अधिकारी लोगों ने क्या किया, इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किए और जेल के जेलर दारोगा जी को बुलाए और उनसे कहें कि इन्हें सुरक्षित जेल खाने में रखो। और वो अधिकारी उन्हें ले जा करके जेल में सबसे सुरक्षित अंदर के एक कमरे के अंदर लकड़ी में उनके हाथ और पैरों को बांध के जंजीर से बांध कर रख दिया। जब ये जेल के बाहर थे इस प्रचार करने के समय पर, उस समय पर लोगों ने उसे पकड़वा कर पिटाई की है, बहुत घायल हो गए थे। इस परिस्थिति में जेल खाने में इन्हें रखा गया। अब वहाँ पर रात के समय जब आए तो ये लोग दर्द और वेदना से, शरीर के दुख से विलाप करना था या रोना था, वो नहीं किया। परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति का गुण गाने लगे। ये गीत जो है सारी जेल खाने में सभी को सुनने में आया। और उस समय पर परमेश्वर ने ऐसे एक चमत्कार वहां पर किया कि एक बड़े भूकंप आ गई। भूकंप के कारण से क्या हो गया कि जेल खाना पूरा हिल गया, दरवाजा सब खुल गए और जंजीरें टूट गया और जेल के जो दारोगा जी जो है बहुत डर गए, नींद में थे, अचानक उठ गए और बत्ती को लेकर के आ रहे देखने के लिए। उनकी डर यही था कि सभी कैदी लोग भाग गए होंगे और ये दो कैदी जिनको खास करके बोला गया कि सुरक्षित रखना है करके, वो भी भाग गए होंगे करके डर में वो आ गया। आ करके उसने अपने तलवार को लिया, अपने आप को आत्महत्या करने के लिए उसने कोशिश की। उस समय पर पौलुस प्रभु का सेवक ने उनसे चिल्लाकर कहा कि आप ऐसे काम मत कीजिए, रुकिए, हम सारे कैदी यहाँ पर ही हैं, कोई यहाँ से भागा नहीं है करके जब कहा तो वो रुक गया। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसा है, ये कैदी लोग क्यों नहीं गए, और ये लोगों को तो मैंने बांध कर रखा हुआ था, ये लोग भागना था, ये भी नहीं भागे। तब मन में एक डर छा गया। आपको पता है जब अधिकार ज़्यादा हाथ में दिया जाता है संभालने में बहुत मुश्किल होता, जीवन में बहुत कष्ट भी होता है, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों की बातों को मानना पड़ता है और लोगों के प्रति दया भी दिखाना पड़ता है। जीवन को संभालना बहुत मुश्किल है। ये दारोगा जी जो है इस प्रकार की समस्या में मन में बहुत कष्ट से पीड़ित थे। अब क्या हुआ, बत्ती को लेकर के नजदीक में आए, ये दोनों को देखें और उसको विश्वास नहीं हुआ और उन दोनों को लेकर गए अपने घर के अंदर। ले जा करके उनसे एक सवाल किया, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यहाँ पर वचन में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उसको पता लगा कि उसके जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा पाना, उद्धार पाने का है। मुझे इस प्रकार की जिंदगी कितने दिन तक बिता, ये उनके मन के विचार था। इस बात को उनसे कहने से पौलुस साहब ने उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास कर। उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम उद्धार पाएगा, तेरे सारे परिवार भी उद्धार पाएंगे। उसने तुरंत उन्हें नजदीक में लेकर के सारे बातों को सुना, यीशु मसीह कौन है,
उन पर विश्वास करने से क्यों उद्धार मिलेगा और उन्होंने क्या किया, सारे बातें उसने उनसे सुना। उन्होंने क्या बात उनको बताया? उन्होंने ये बात उनको बताया, हर मनुष्य सृष्टि के समय के बाद परमेश्वर सृष्टिकर्ता के आज्ञा को उल्लंघन करके पापी बन गए अपने जीवन में। पाप में गिर पड़ने के कारण से पाप के गुलाम होकर के पाप की सेवकाई करते आए हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता उन्हें पाप के न्याय के रूप में दंड दिया है और वो दंड है पाप की मजदूरी, मृत्यु है। ये मृत्यु सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु भी है। मतलब परमेश्वर सृष्टिकर्ता की उपस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए अलग किया जाए। जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, वो अमर है, उसको दंड मिले और वो नरक की आग की झील में हमेशा जा करके तड़पता रहे। वहाँ से कोई उसे छुटकारा नहीं दे सकता है और परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी नहीं आ सकते। क्यों इस प्रकार के दंड दिया कि मनुष्य के पाप इतनी गहराई से फैल गए कि एक कैंसर की बीमारी की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलते फैलते आया है, आज हमारे तक पहुंच गई है। इसलिए इस व्यक्ति को बताया, परमेश्वर ने हमारे पाप को न्याय तो किया, मगर परमेश्वर दयालु होने के कारण से मनुष्य इस पाप के दंड को उठा नहीं सकता है करके उनको पता था। इसलिए वो मनुष्य का प्रतिनिधि बन करके मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर प्रवेश किया और उनका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह मनुष्य के पाप के दंड को उठाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और वो 2000 वर्ष के पहले कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान दिया पाप के प्रायश्चित के रूप में। इस बातों को पौलुस ने उनको बताया। कुछ ही साल के पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था, आपके और मेरे लिए, आपके पाप और मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। यह धर्मराज जी क्रूस के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि रोम साम्राज्य की ये एक अधिकारी है और रोम साम्राज्य में उस समय पर सबसे बड़े गुनहगार को क्रूस पर लटकाने का दंड देता था। तब उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया, पाप को नहीं जाना और कभी भी पाप कर ही नहीं सकता था। वो व्यक्ति पवित्र होकर भी, धर्मी होकर भी आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ करके उनको समझाया। और ये भी बातें उनको बताया कि रोम साम्राज्य की राजपाल उस समय पर यरूशलेम में पिलातुस करके जो था, और उसने भी न्याय के समय पर कहा कि मैं इस पर मृत्यु के दंड देने के जैसे कोई गुनाह नहीं पाता हूँ, ये निर्दोष व्यक्ति है करके उसने कहा। पर फिर भी आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर प्रेम करने के कारण से ये परमेश्वर की योजना था, वो क्रूस पर मरे। वहाँ पर प्रभु यीशु कृष्ण ने आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, अपने जीवन को बलिदान के रूप में देते हुए वहाँ पर अपने लहू को उन्होंने बहाया। उसके द्वारा हमारे पाप की क्षमा मिलती है। कैसे? यदि आप इस बात को सच्चाई के रूप में विश्वास करें और वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस पर मरा है करके आप सच्चे रूप में अपने हृदय में विश्वास करें और परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करके आप उनकी दया को मांगे तो वो जरूर आपके ऊपर दया दिखाएगा, अनुग्रह से आपको बचाएगा करके समझाया। उसी दिन पर वो जेलर ने अपने सारे जीवन की समस्याओं को, अपने पाप भरे जीवन को मसीह यीशु के पैरों पर रख दिया और कबूल करके क्षमा मांगा और उसकी जीवन बदल गई। इतना ही नहीं,
उसके परिवार के लोग भी इस बात पर विश्वास किए। जैसे पौलुस ने उनसे कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा करके। और वो सच उस दिन हुआ। और वो व्यक्ति ने ये दोनों पौलुस और उनके साथी को ले करके उनके पीछे जो घायल हो गए थे उसको मलहम लगा करके और उनको आराम करने के लिए दिया। ये तो बाइबल में हुई सच्ची घटनाएं। पर अभी आप सोचते होंगे कैसे ये पाप की क्षमा को मैं प्राप्त करूं। मैं आपको उसी बाइबल के वचन से एक पद पढ़कर आपको सुनाता हूं जो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर ऐसे लिखा है, यदि हम अपने पापों के मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है करके लिखा। ऐसे लिखा है कि यदि हम अपने पापों के मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास योग्य और धर्मी प्रभु हैं। यदि आप अपने गुनाहों को, अपने पाप भरे जीवन को उनके सामने कबूल करें, वो आपको क्षमा करेगा। यही सुसमाचार है। इसी बातों को मैं आपसे कहना चाहा। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। समस्याएं होगी, मगर समस्याओं से दूर होने का रहस्य ये है, मसीह यीशु पर विश्वास कीजिए, आप और आपके घराना उद्धार पा सकता है। विचार करके देखिए। यदि आपके मन में भी ऐसी आवश्यकता होती है तो आप ज़रूर विश्वास कर सकते हैं। मैंने 40 साल के पहले विश्वास किया इस बात पर। परमेश्वर आपको आशीष दे और अगुवाई करें, अनुग्रह दिखाएं। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।